तो आज हम आपको बताएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर को कैसे प्रूव किया जाता है। कई जगहों पर टीचर जो है एक दो तरीका बता भी देते हैं या फिर रटा देते हैं, लेकिन मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है बल्कि समझने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे आखिरकार a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही क्यों होता है। इसका कोई कारण है तो उस कारण को आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कारण है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप देखें तो इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर यानी स्क्वायर किस में जरूरत पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसे वर्ग बोलते हैं। और यदि आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर करें, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो ए स्क्वायर, जिसको हम ए को साइड मान लेते हैं और उसी साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर और इसी स्क्वायर में चलेंगे। मान लीजिए हम इसको तो बनाएंगे ही, एक छोटा सा स्क्वायर हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा छोटा सा स्क्वायर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर a प्लस बी रख रहे हैं तो स्क्वायर क्या होता है, इसका सब साइड a प्लस बी होता है कि नहीं होता है। इधर भी a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। तो हम क्या करते हैं, अगर इस साइड इसका सेम टू सेम है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं साइड का स्क्वायर। तो मान लो ये पूरा साइड हो गया हमारा a, इसको क्या मान लिए a, तो a का स्क्वायर। इसी तरीके से a प्लस बी पर क्या होता है, होल स्क्वायर चढ़ता है, ठीक है। और होल स्क्वायर चढ़ने के बाद ये फार्मूला हमारा इधर आ जाता है। तो सबसे पहले जो शुरुआती पॉइंट है वो यहाँ पर है। अभी हम इसको तीन तरीका से प्रूव करेंगे। ये तो तुम्हारा बोनस तरीका है कि हम फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और उसका निकाल देंगे। जैसे मान लो कि हमारा ये स्क्वायर है छोटा सा, अगर हम इसका जो है 9 दे दिए हुए हैं, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, रहता है। अगर हम इसको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, 9 का डायरेक्ट निकाल देते हैं। निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है, इसका मतलब है कि इस स्क्वायर में कुछ कारण है जो इस तरीक़ा से अगर हम इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं। इसको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर ए मान अलग है, बी मान अलग है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमको समझना होगा। यहाँ पर क्या समझना होगा, यहाँ पर यह समझना है कि इसमें एक हमको रेक्टेंगल होगा और एक इसमें स्क्वायर होगा। क्योंकि अगर समान वैल्यू रहता तो समान रहता, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दूगो है, इसका उसके लिए एक चाहिए स्क्वायर, एक चाहिए रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग और आयत, ठीक है, आयत बोलते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर करें तो L इंटू बी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है हम यहाँ से बनाएंगे, इसको डिफरेंट वैल्यू चेंज करेंगे। तो हम यहाँ से एक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम a मानेंगे और इसको बाकी जो पार्ट बच गया इसको b मानेंगे। यहाँ पर भी क्योंकि हमारा स्क्वायर का प्रत्येक जो साइड होता है वो सेम होता है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब हमको क्या बच गया, यहाँ पर b बच गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी पार्ट्स को थोड़ा सा हम आगे ले जाएंगे, इसी पार्ट्स को क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो इसका जब यदि ये बी है, जब इसका लेंथ बी है तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ इसका हो जाएगा। जब बी है तो ब्रेथ हो जाएगा इसका ए, क्योंकि इधर भी ये है, इधर भी ये है। अब यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू देने के पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर डिफरेंट पूछ रहा है, क्योंकि ए प्लस बी है। अगर समान समान रख देंगे तो बराबर बटाएगा, फिर बराबर बटाएगा तो ए प्लस बी ना है बल्कि ए प्लस ए हो जाएगा, और ए प्लस ए डायरेक्ट ए स्क्वायर हो जाएगा, जो बिल्कुल इसमें आ जाएगा। तो ये तरीका इसमें नहीं करके ये वाला तरीका अपनाना है। क्या होगा, अब यहाँ पर हो गया तो एक हमारा स्क्वायर हो गया, एक हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको और बनाना, आगे ले जाना है, और आगे ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से खींच देंगे। इधर भी हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल बन गया। तो इधर हम क्या किए, लेंथ को b माने हुए हैं तो b मान लिए, और ब्रेथ को a माने हुए a मान लिए। अभी क्या बच गया, ये जो पार्ट्स हमारा स्क्वायर बच गया, बचा कि नहीं बचा, ये स्क्वायर बच गया। तो इधर भी है और इधर भी है। अब हमको क्या करना है, पूरे पार्ट्स का एरिया निकालना है, पूरे पार्ट्स का एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए हम जानते हैं, फार्मूला लगाएंगे। अब मानिए यहाँ पर हमारा एक स्क्वायर यहाँ पर है, इसका एरिया, और एक स्क्वायर यहाँ पर, इसका एरिया निकालिए। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, एक ए स्क्वायर यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे तो इसका भी भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ को ध्यान रखना है,
ध्यान क्या रखना है कि अगर हम दोनों जगह ए को रख देंगे, दोनों जगह अगर हम ए को रखेंगे तो फिर हमारा वैल्यू एक जैसा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ला करके मान को चेंज करना है। यहाँ पर मान को क्या चेंज करेंगे, अगर हम यहाँ पर ए लिए हैं तो यहाँ पर हमारा ए बी हो गया, तो यहाँ पर अगर हमारा ए लेंगे तो दोनों मान एक जैसा हो जाएगा, तो फिर हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए एक जगह पर यहाँ पर हम बी रख देंगे और यहाँ पर भी बी रख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो अगर हम ए रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन बड़ा वाला स्क्वायर है कौन छोटा वाला स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर थोड़ा बड़ा है और ये स्क्वायर थोड़ा छोटा है, तो छोटा वाला को ए माने हैं तो बड़ा वाला को हम बी मान लेंगे। अगर हम समान मानेंगे तो फिर उसका पता नहीं चलेगा। बड़को भाई के नाम रामे धर देंगे और छोटको भाई के नाम रामे धर देंगे तो पता नहीं चलेगा, राम बुलाएंगे तो दोनों में से कोनो दौड़ के चली जाएगा। इसीलिए एक भाई का नाम अलग रखना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से दोनों स्क्वायर हैं, रखने के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगर हम एक जैसा रखेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि बड़का का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं कि छोटका का स्क्वायर निकाल रहे हैं। इसीलिए अलग अलग रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी और बी रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका वर्ग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया ए स्क्वायर, इसका हो गया बी स्क्वायर। क्लियर। अब हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए इंटू बी होता है, मतलब ए बी। तो एगो एरिया यहाँ पर हो गया रेक्टेंगल का, एगो रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पर निकालिएगा तो ए बी हो गया। अब सबको मिलाइए, क्योंकि आपको पूरा पार्ट्स का एरिया निकालना था, पूरा पार्ट्स का एरिया निकालना था। हम यहाँ पर इसको हटा करके और थोड़ा सा दूसरा चीज़ लिखते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम पीला कलर लिखते हैं। तो आपके पास सबसे पहले क्या बचा है, सबसे पहले हम किसका निकालें, ए का। तो क्या बच गया यहाँ पर आपका ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बिचला पार्ट्स को निकालिए, बिचला पार्ट्स क्या है, यहाँ पर ये आपका ये इसको निकाले हैं और फिर रेक्टेंगल के निकाले हैं, ठीक है। तो ए को ए भी यहाँ पर आया है और ए को ए भी इसका निकाले तो यहाँ पर आया है। तो ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा 2ab, तो 2ab। अब हमारा लास्ट वाला क्या है, ये है जिसको हम बी माने हुए थे ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में बी का स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारा सिद्ध हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यदि एक चीज़ और नोटिस कर लो, यदि कोई पूछे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो तुमको बताना है कि ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। देखो होता सब चीज़ है, तुम बताने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताते हो, लेकिन जो इंप्रेशन पड़ता है, अगर बुक वाला भी ऐसे ही रहता तो बुक वाला भी छापता कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन तुम किताब में देखोगे ना तो छपले रहता ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो उसको ज़्यादा मान्यता दिया गया है इस रूप को, इसीलिए यहाँ पर यही रूप लिखा था। और इसमें प्रूफ करोगे ना तो सबसे पहले यही रूप आएगा। तो ये तो तुमको एक तरीका मालूम चला। अभी दूसरा तरीका जो बताया था अभी हम तुमको बताते हैं। ये तो पहला तरीका है। अब क्या है कि दूसरा तरीका अगर तुमसे पूछेगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो तुम क्या करोगे, लिख दोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, ए प्लस बी और ए प्लस बी, यही ना। क्योंकि किसी भी संख्या का अगर हमको स्क्वायर निकालना रहता है तो संख्या को 2 बार लिख करके गुना कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहेगा कि 2 के स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं बराबर 4, और वैसे भी लिख सकते हैं। होता है कि नहीं होता। उसी तरीके से इसको करेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि वहाँ पर सिद्ध हो चुका है। अभी हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको क्या करना है, दोनों को दोनों से गुना करना है। यानी अगर हम इस ए को गुना करेंगे, ए प्लस बी को गुना करेंगे इससे, ठीक है। तो ए को अगर हम गुना करेंगे ए से तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर बी को गुना करेंगे ए से तो क्या हो जाएगा ए बी। एक काम हो गया, यानी इस दोनों को गुना हम इसे कर लिए। अब क्या करेंगे, बगल वाला से गुना करेंगे। तो बगल वाला के लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। अभी ए प्लस बी को क्या करेंगे, इस बी से गुना करेंगे। तो ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी, अब बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया। तो अभी ये दूसरा तरीका है, ए स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा, ए बी 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। ये तुम्हारा दूसरा तरीका है ए प्लस बी को प्रूव करने का। अभी हम तीसरा तरीका बता रहे हैं। ये दूसरा तरीका है।
लेकिन अगर कोई पूछेगा कि ए प्लस बी को प्रूव करो तो फिगर वाला बनाना। फिगर वाला ज़्यादा इंप्रेशन छोड़ता है। फिगर वाला में कोई रटा उटा नहीं है, ये तुम्हारा लिखित है और वो तुम्हारा जो है बनाया गया है। सवाल को किस तरीके से बनाया जाता है उस पर बनाया गया हुआ है। उसका एक क्या है, लक्ष्य है कि इस पॉइंट से इसको लिया गया है, लेकिन इसका कोई लक्ष्य नहीं है। ये डायरेक्ट गुना भाग कर दो, बराबर कर दोगे। प्रूव करने के लिए तो उल्टा बराबर पुलटो भी प्रूव हो जाता है कि नहीं। बहुत जगह देखोगे उल्टा सुल्टा कुछ प्रूव हो जाता है। अभी ये दूसरा तरीका है। अब तीसरा तरीका जो स्कूल में अप्लाई किया है, अभी हम तुमको बता रहे हैं, इसको यहाँ पर बना दे रहे हैं तीसरा तरीका को। ठीक है, तीसरा तरीका बनाया था लेकिन उसको समझाने नहीं आया था, रटा हुआ था। क्या था, ए प्लस बी था ना, वो लिखा था फिर ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया था, वो चेंज किया था। चेंज क्या किया था कि इस ए को डायरेक्ट गुना किया था ए प्लस बी में। क्लियर। तो इस ए को डायरेक्ट हम ए प्लस बी से गुना करेंगे तो यहाँ पर ए को बाहर निकाल देंगे और ए प्लस बी को रखेंगे। क्लियर। फिर हम बी को ए प्लस बी से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करके बी को बाहर निकाल देंगे, ए प्लस बी को रख देंगे। ठीक है, लेकिन उसको यही नहीं मालूम था कि कहाँ से लाए हैं, सीधा कह रहा था कॉमन लिए हैं। अरे गुना करने के लिए कॉमन लिए हैं। अभी ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी। फिर क्या हो जाएगा, बी को ए से गुना करेंगे ए बी, और फिर बी को बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर। इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो आज तुम लोग को एक दो तरीका नहीं बल्कि 3 तरीका और एक बोनस तरीका भी बताए थे। तो टोटल हम 3 तरीका तुमको बताए हैं ए प्लस बी के प्रूव करने का। अगर कहीं कोई पूछेगा तो फिगर वाला बनाना है। ठीक है।